एक बार की बात की भगवान शिव शंकर जी से गिरिजा माँ ने सवाल किया है, प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के क्यों आए। तो भगवान भोले बाबा ने जब श्री राम जी का नाम सुना मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जवाब दिया, आज आपने हमसे श्री राम जी के बारे में कहा है, पूछा है तो हम जरूर बताएंगे क्या है प्रभु की लीलाएं। कि जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार घोर पाप होने लगे, लोग अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गए, संत महात्माओं का सम्मान करना भूल गए। ऐसा ही नहीं है, पाठशालाओं में धर्म ग्रंथों का अपमान होने लगा। ईंधन की तरह जलाने लगे धर्म ग्रंथ। पाठशालाओं में मांस पकाए जाने लगे। ये सब देख करके ऋषियों को बड़ा कष्ट हुआ। पृथ्वी गाय का वेश धारण करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ जाती है, भगवान से विनती करती है, प्रभु आप ही कुछ कीजिए, पृथ्वी के हो रहे पाप इन पापों को नष्ट कीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को समझाया कि सभी मिलकर के जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रभु हमारी पुकार को सुनेंगे। बड़े ही दयालु हैं हमारे प्रभु। लेकिन जब हम सभी मिलकर के भगवान को पुकारेंगे तो हमारे प्रभु हमारी पुकार को जल्दी सुनेंगे। एक के बुलाने से कुछ नहीं होता, इसलिए सभी को बुलाना है। एक अर्ज मोरी सुन लो, एक अर्ज
जब भगवान ने भक्तों की पुकार सुनी है तो आकाशवाणी द्वारा भगवान ने बताया है कि चिंता न करो, अयोध्या नगरी में जो महाराज आज के पुत्र दशरथ हैं, उनकी 3 रानियां हैं। बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से हमारा जन्म होगा। तो महाराज सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। द्वार में सभी प्रजा के नर नारी द्वार पर खड़े होकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भगवान ने दिया तो सब कुछ है। धीरे धीरे वो चर्चाएं सारी प्रजा में फैल जाती हैं। भगवान ने दिया तो सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। वो लंकापति रावण जब उसको पता चला कि भगवान का अवतार पृथ्वी पर होगा और हमारे लिए, तो उसने यज्ञ प्रारंभ किया है ताकि कौशल्या के गर्भ से ही क्या कोई भी रानी के गर्भ से कोई संतान का जन्म न हो। महाराज एक कन्या ने जन्म लिया भी जिसका नाम शांता पड़ा। उसके बाद कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह सोच सोच करके महाराज दशरथ बड़े दुखी हैं। क्या करें हम इस धन का, क्या करें हम इस माया का। वहां पर गुरु वशिष्ठ जी का आना हुआ, जो कि गुरु वशिष्ठ जी ने देखा है कि महाराज दशरथ के चेहरे पर उदासी छाई है। उन्होंने पूछा है क्या कारण है, लेकिन महाराज दशरथ क्या सोच रहे हैं। भूपति ओरे भई गिलाने मोरे सुति नाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया चरण लाग कर विनय विशाला विशाला चरण लाग कर विनय विशाला। गुर है
कहे वशिष्ठ विधि समझाए। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ ने धीरज बंधाया और समझाया है कि आप यदि पुत्र के लिए इतने दुखी हो तो महलों में पुत्र ही शीघ्र रचवाओ। आशा नहीं बल्कि पूर्ण आशा है, भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। गुरु वशिष्ठ के कहने से बड़े बड़े ऋषियों को बुलवाया, संत महात्मा आए हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई है, अग्नि देवता प्रकट हुए हैं जो हाथ में खीर का कटोरा लेकर के आए हैं और उन्होंने समझाया है कि इस खीर को तीनों रानियों को बांट करके खिला देना। खीर का कटोरा हाथ में लिया, महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के पास में पहुंचे। आधी खीर निकाल करके बड़ी रानी कौशल्या को दे दी। आधी बची हुई खीर के दो हिस्से किए कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। कौशल्या ने कहा कि हमारी बहन सुमित्रा हमसे छोटी है, हम बड़े हैं, छोटों के साथ में ऐसी व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी खीर का आधा हिस्सा निकाला, सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा के पास उस खीर के दो हिस्से हो गए। तीनों बहनों ने उस खीर को खाया। खीर खाने के बाद भगवान की कृपा से वो तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। पता चला महाराज दशरथ को तो बड़ी प्रसन्न है। जब तीनों रानियों के गर्भ से पुत्रों ने जन्म लिया है, बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया, कैकेयी के गर्भ से भरत ने जन्म लिया, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। एक नहीं बल्कि 4 पुत्र महलों में जन्म लेकर के आए हैं। 4 पुत्रों को देखने के बाद महाराज दशरथ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जो कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता, धन दौलत लुटाने लगे हैं महाराज। पवन भाई, बड़ी खुशियां छाई हुई है महलों में। जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया, अवध में देखो बाजे बधैया। अच्छा, राम जी के जन्म की खुशी नहीं है क्या? झूम लो।
हैं जन्मे हैं चारों भैया अवध में देखो गलने गलने में धूम मची है गलने गलने में धूम मची है धूम मची है धूम मची है धूम मची है बाजी रही सहनैया अवध में देखो बाजे जगमग जगमग जोत जली है जगमग 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 दीप जले हैं 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 झिलमिली हो तैयारिया देखो बाजे कन्हैया इधर बड़े ही प्रसन्न हैं सभी। उस अयोध्या नगरी में खुशियां छाई हुई हैं। इधर आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पर यज्ञ चल रहा था। धीरे धीरे आंगन में प्रभु श्री राम जी बड़े हो रहे हैं। आजमगढ़ में
गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पर यज्ञ चल रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी में बताया है कि जब तक